औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। फिर जो रिफ्रैक्शन होती है डिफरेंट मीडियम के अंदर, हमने उसके बारे में भी पढ़ा। उसमें मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें मैंने आपको कही थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आज हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप लोग देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपके सामने एक फिगर ड्रा करता हूँ, ठीक है? फिर हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या है, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी है कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। ये देखिए, रे ऑफ लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई। हमने इसमें पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो क्या करती है, चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, यानी बेंड हो जाती है। ये देखिए बेंड हो गई, ठीक है? तो इसे हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन का। क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन का। यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है? अब इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे। क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे क्या है? रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल इन वन मीडियम एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम। इंसिडेंट रे वो रे है जो एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस पे आके टकराती है। इसे हम क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट दैट ट्रैवल इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, यानी रे ऑफ लाइट जो एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए, ये एक एयर मीडियम है, ये ग्लास है, अब इसकी सरफेस पे आके टकराती है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे का नाम देते हैं इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट that travel in one medium and fall on the surface of अनदर मीडियम। यानी रे ऑफ लाइट जो एक मीडियम से ट्रैवल करती है दूसरी मीडियम की सरफेस पे आके टकराती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे का। सेकंड हम बात करते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे होती है, ये कौन सी होती है? रिफ्रैक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट दैट चेंज इन डायरेक्शन इन सेकंड मीडियम या दैट बेंड इन सेकंड मीडियम, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। यानी वो रे जो सेकंड मीडियम में आके अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, बेंड हो जाती है। ये देखिए इधर से आई थी, अब ये बेंड हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो वो रे ऑफ लाइट जो सेकंड मीडियम के में आने के बाद बेंड हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्टेड रे का नाम देते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी चुका हूँ कि ये रे ऑफ लाइट जो यहाँ पे आई और अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, बेंड हो गई, इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट that
change its direction in second medium, that change its direction in सेकेंड मीडियम। वो रे ऑफ लाइट जो ने सेकेंड मीडियम में आके अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी, उसे हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्टेड रे का। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल रे की। ये जो लाइन आ रही है, ये जो रे आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रे। क्या कहते हैं? नॉर्मल रे कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल रे क्या है? इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम एट अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल। नॉर्मल रे एक इमेजिनरी लाइन है, एक फर्जी लाइन है जो हम लोग लगाते हैं। एक फर्जी रे है, एक फर्जी लाइन है जो हम लोग लगाते हैं, और क्या करती है? फॉल परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम। मीडियम जो है उसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे? वेयर इंसिडेंट रे फॉल, जिस पे इंसिडेंट रे फॉल करती है। अब इंसिडेंट रे यहाँ तक आई है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, उसके ऊपर बिल्कुल जो है ना परपेंडिकुलर एक रे जो कहाँ पे जो है ना वो आती है, जहाँ पे क्या चीज़ जो है ना वो कौन सी रे गिर रही है? इंसिडेंट रे। तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रे। इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ medium where incident ray falls is called incident ray, sorry normal ray। इसको हम लिखेंगे नॉर्मल रे कैसे डिफाइन करेंगे? इमेजिनरी लाइन इमेजिनरी लाइन पर पेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम एट अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल। यानी ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक फर्जी लाइन है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर। ठीक है, एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे? जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रे। फिर हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। ये देखें, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के दरमियान जो एंगल बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास जो एंगल आपको नजर आ रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के दरमियान, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के दरमियान जो रिएक्शन जो है ना वो आप कह सकते हैं कि एंगल है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, वो एंगल जो इंसिडेंट और नॉर्मल के दरमियान होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। फिर सेकंड हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब वो एंगल जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान में होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल रे के दरमियान जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है?
इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, इसको अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।